हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। शहाना, शहाना, अरे ओ शहाना, कहाँ गई? जवाब क्यों नहीं देती? जी आई अम्मी। बाथरूम से बाहर निकलते हुए शहाना ने जवाब दिया। उसे नहाकर निकलते देख उसकी अम्मी ने खफा होते हुए कहा, कितनी दफ़ा कहा है तुमसे, सूरज ढलने के बाद नहाया नहीं करते। पर तेरे कानों में मेरी कोई बात कभी पड़ी है भला? क्या हो जाएगा अम्मी नहाने से? शहाना ने आईब्रो उठाते हुए पूछा। तेरे अब्बू के लाड प्यार ने ही बिगाड़ा है तुझे। मैं बाजार से आ रही, तुम मुन्ना का ख्याल रखना। अम्मी अपना सर पीटते हुए बैग टांगे बाहर निकल गई। वैसे तो शहाना ग्रेजुएशन कर चुकी थी, पर उसके चेहरे की मासूमियत और चंचल स्वभाव अब भी नहीं गया था। शहाना का भाई 5 साल का था। उसके अम्मी अब्बू की लड़की की चाहत बहुत देर से पूरी हुई थी। वो लोग पहले छोटे घर में ही रहते थे। ऊपर वाले की दया से उसके अब्बू का बिजनेस अच्छा चलने लगा, तो अभी 2 दिन पहले ही इस 4 BHK वाले घर में आए थे। खैर, शहाना गीले बाल सुखाती छत पर जा पहुंची। उसने टॉवल तार पर डाला और छत पर से कभी आसमान को तो कभी रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को निहारने लगी। उसके हल्के घुंघराले बाल हवा में लहरा रहे थे। तभी उसे अचानक से बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आने लगी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि 2 पल को शहाना अपनी सुध-बुध खो बैठी। पर उसे तभी ऐसा लगा कि किसी ने उसके बालों को सहलाया हो। वो तुरंत होश में आई और पीछे पलटकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने पूरे छत पर नज़र दौड़ाई, उसे कोई भी नहीं दिखा। तो इसे अपना वहम समझकर वो छत से उतर आई। रात को खाना खाकर सब लोग सो गए थे। फिर ठीक 12 बजे अचानक शहाना नींद से जाग गई। उसने आंखें घुमाकर इधर उधर देखा और बिना किसी कारण के वो कैसे जाग गई ये सोचने लगी थी कि वहीं शाम वाली खुशबू उसके कमरे में फैल गई। वो उठकर बैठी और लाइट जलाकर खुशबू किससे आ रही है ये ढूंढने लगी। खुशबू का पीछा करते करते वो बरामदे में चलने लगी। तभी उसे घर के आखिरी कमरे में रोशनी दिखाई दी। उस कमरे में कोई नहीं रहता था और वो अमूमन बंद ही रहता था, तो इस टाइम में वहाँ कौन हो सकता है। और उसने नोटिस किया कि खुशबू भी उसी तरफ से आ रही थी। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, जिसमें से मध्यम मध्यम रोशनी आ रही थी। उसने दरवाजे पर पहुंचकर सावधानी से गैप में से अंदर झांका। वहाँ कोई नहीं था और ना ही कमरे की लाइट जल रही थी। फिर भी कमरे में एक अजीब सी रोशनी छाई हुई थी। वह दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुई। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। चारों तरफ एक हल्की सी धुंध दिखाई पड़ रही थी। अचानक फिर से वही खुशबू। इस बार खुशबू इतनी तेज़ थी कि वो उसकी सांसों में पूरी तरह से भर गई। उसने सतर्क होकर इधर उधर देखा, ये खुशबू आ कहाँ से रही है। तभी उसके पीछे कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वो चौंक कर पलटी और घबराते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिशें करने लगी, पर दरवाज़ा नहीं खुला। शहाना बुरी तरह से डर गई थी। उसने अपने अम्मी अब्बू को आवाज़ लगाने की कोशिश की, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका दिल डबल से भी ज़्यादा स्पीड से धड़कने लगा। वो डरते हुए पलटी। फिर जो उसने देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसकी आंखों के सामने सारी धुंध इकट्ठा होकर इंसानी रूप लेने लगी। अगले ही पल उसके सामने एक बेइंतहा गोरी रंगत, गहरी नीली आँखों वाला
एक बेहद खूबसूरत लड़का खड़ा था। शहाना ने पहले ही जिन्नात के बारे में सुन रखा था। अब उसे आंखों के सामने देख वो सिर से पैर तक पसीने से नहा गई। दर्द से कांपते हुए शहाना ने पूछा, कौन हो तुम? वही जो तुम समझ रही हो, उसने एकटक शहाना को निहारते हुए जवाब दिया। एक अजीब सी मोहनी थी उसके चेहरे और आवाज़ में। शहाना चाहकर भी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। तुम यहाँ क्यों और कैसे आए? शहाना ने बहुत हिम्मत करके पूछा, तो जवाब देने के बजाय उसने शहाना की तरफ कदम बढ़ाए। शहाना घबरा कर पीछे हटने लगी। आई तो तुम हो। मैं तो हमेशा से ही इस कमरे में रहता हूँ। शायद मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। उसकी बातें सुनकर शहाना का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था मानो अभी ही सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। पीछे हटती हुई अब वो दीवार से जा लगी और वो जिन उसके ठीक सामने खड़ा उसे बहुत प्यार से निहार रहा था। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। बचने का कोई रास्ता ना पाकर शहाना ने हाथ जोड़ लिए। प्लीज़ मुझे जाने दो। मुझे नहीं जाना तुम्हारी दुनिया में और मैं तुम्हें इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा। अब एक जुनून सा था उसकी बातों और आवाज़ में। फिर उसकी ज़ोरदार हंसी पूरे कमरे में गूंजी और हंसी की गूंज को चीरती हुई शहाना की खौफनाक चीख गूंजी। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।